तो दोस्तों मनी इन द बैंक बहुत नजदीक है। मनी इन द बैंक 8 जून को सुबह के 4:30 बजे देगा और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और जिसके बाद भी नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे मनी इन द बैंक का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मैं मनी इन द बैंक की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि WWE अब बैक टू बैक सुपरस्टार को निकाल रहा है और WWE फैंस को ये पसंद नहीं आ रहा है कि पहले आर-ट्रूथ और उसके बाद द मिज WWE से कैसे चले गए। और इन सारी बातों का असर ट्रिपल एच के करियर पे भी हो रहा है। ट्रिपल एच को फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल एच को फैंस ट्रोल कर रहे हैं कि ट्रिपल एच WWE कैसे चला रहा है। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ और ट्रिपल एच ने ऐसे ऐसे सुपरस्टार को निकालना शुरू कर दिया। आर-ट्रूथ ने जॉन सीना के साथ कितना अच्छा परफॉर्म किया था और मिज तो WWE का फेवरेट सुपरस्टार है। तो उसके बाद ट्रिपल एच ने उन दोनों को क्यों निकाला। और सिर्फ फैंस ही ने काफी WWE सुपरस्टार भी ट्रिपल एच के अगेंस्ट जाते जा रहे हैं। वो ट्विटर पे WWE को अनफॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर WWE को अपनी इज्जत और मनी इन द बैंक पेपर व्यू की इज्जत बचानी है तो उसे मनी इन द बैंक में किसी सॉलिड सुपरस्टार को रिटर्न बुलाना पड़ेगा। और वो सुपरस्टार और कोई नहीं हो सकता है बल्कि हो सकता है रोमन रेंस। WWE को अभी इस मौके पे रोमन रेंस की बहुत जरूरत है क्योंकि सिर्फ रोमन रेंस ही WWE की पेपर व्यू की इज्जत अभी बचा सकता है। लेकिन रोमन रेंस से भी ये काम अकेले नहीं होगा। रोमन रेंस को भी चाहिए एक ऐसी टीम जिससे रोमन रेंस की स्टोरी लाइन फिर से नहीं लगे। और WWE में फिलहाल फैंस सिर्फ एक ही टीम को देखना चाहते हैं और वो टीम है द शील्ड। और शायद WWE भी अपनी फैंस को द शील्ड देने वाली है क्योंकि बैक टू बैक द शील्ड का नाम बार बार WWE फैंस के मुंह से आ रहा है। पॉल हेमन ने अपने कन्वर्सेशन में काफी बार द शील्ड का नाम लिया है, सेथ रॉलिंस ने भी लिया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिंट्स WWE फैंस को मिलते जा रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि द शील्ड आने वाली है। वैसे भी सेथ रॉलिंस की टीम में 3 बंदे आ चुके हैं, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रेड। तो अब 3 बंदे का मतलब क्या है? 3 बंदे का मतलब साफ है कि अब उससे लड़ने के लिए भी 3 सुपरस्टार आएंगे और उसे लेके आएंगे रोमन रेंस, यानी कि रोमन रेंस की न्यू शील्ड। मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस काफी कम हो चुके हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस जीतने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उसे जीतने दिया नहीं जाएगा क्योंकि उसे रोकने के लिए रोमन रेंस की न्यू शील्ड आएगी। अब रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा कौन कौन रह सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोमन रेंस की न्यू शील्ड का हिस्सा रह सकते हैं CM पंक। CM पंक के रोमन रेंस की शील्ड का हिस्सा रहने के सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि सेथ रॉलिंस ने CM पंक की भी जिंदगी हराम कर दी है। CM पंक को उसने मनी इन द बैंक जीतने से रोक दिया है और CM पंक अपना बदला भूलते नहीं है। लेकिन CM पंक अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो अब रोमन रेंस का साथ लेंगे। रोमन रेंस और CM पंक न्यू शील्ड का हिस्सा बनेंगे ये तो कंफर्म है। लेकिन तीसरा मेंबर कौन रहेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तीसरा मेंबर को लेके एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम है ज़िला फाटू। ज़िला फाटू भी रोमन रेंस के तीसरे मेंबर के रूप में सामने आ सकते हैं। या फिर WWE का मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार जिसके रिटर्न के लिए WWE फैंस काफी बेसब्र है, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को भी पॉल हेमन से बदला लेना है तो शायद ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करे। सोचिए रोमन रेंस, CM पंक, ब्रॉक लेसनर तीनों पॉल हेमन का है और तीनों बदला लेंगे पॉल हेमन से। या फिर WWE का शॉकिंग रिटर्न हो सकता है डीन एम्ब्रोस का और डीन एम्ब्रोस रोमन रेंस की इस न्यू शील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जो बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।